नमस्कार, मैं साहक अली और आप देख रहे हैं समाचार भारत 24। नहर किनारे गौवंशों का कंकाल मिलने पर हंगामा, एसडीएम पहुंचे लोग, अवशेषों के ढेर ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, जांच के आदेश। खबर जनपद पीलीभीत की कलीनगर से, जहां क्षेत्र में नहर किनारे बड़ी संख्या में गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, भारतीय बजरंग दल और गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने अवशेषों को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को सूचना मिलने के बाद गौरक्षा प्रमुख जिला अध्यक्ष शिवम भदौरिया की अगुवाई में कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। वहां बड़ी मात्रा में गौवंशीय पशुओं के अवशेष और हड्डियां मिलने का दावा किया गया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अवशेषों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। कुछ देर बाद कलीनगर के एसडीएम प्रमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर मिले अवशेषों को जमीन में दबाया गया। एसडीएम प्रमेश कुमार ने बताया कि कलीनगर से डगा जाने वाली नहर पटरी पर गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे, जिन्हें जमीन में दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवशेष कहां से आए और उन्हें वहां किसने डाला, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, भारतीय बजरंग दल और गौरक्षा दल के पदाधिकारियों ने गौवंशों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन के जिला अध्यक्ष शिवम भदौरिया ने आरोप लगाया कि गौवंशों के संरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर अपेक्षित व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है और इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है और स्थानीय लोग भी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच कराकर तथ्य सामने लाने का भरोसा दिलाया है। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल समाचार भारत 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लगभग 20 से 25 गाय, 30 गायों तक के अवशेष जो सामने हैं और हड्डियां, खाल, ताज़ी गाय भी, पुराने अवशेष भी बड़ी नहर के किनारे लाइन से फैले हुए हैं। जो जितनी भी गाय कलीनगर गौशाला में मरती हैं वो सारी गाय वहीं फेंकी जाती हैं और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कोई संज्ञान नहीं है। ये सब आधा घंटा हमें हो गया यहाँ बैठे बैठे, ना यहाँ पे एसडीएम है ना तहसीलदार, कोई बाहर निकल के नहीं आया है। सब अपने अपने कमरों में बैठे हैं, पंखे लगा के आराम से पंखे हवा खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ गौशाला जय श्री राम। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि जो मौजूदा सरकार है वो नाम तो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगेगी और गाय के नाम पे वोट मांगेगी, लेकिन गाय की सबसे बड़ी दुर्दशा भी इसी सरकार में होती है। जितने भी सरकारी अधिकारी ले लो, जितने भी गौशाला संचालक ले लो, इसी तरीके से 2-2 हज़ार रुपये जेसीबी के बचाते हैं और अपने घर में दलाली भरते हैं और गाय को कहीं छुपा देते हैं, नहर किनारे फेंक देते हैं, पानी में बहा देते हैं या घास में दबा देते हैं। और इसी तरीके से 2-2 हज़ार रुपये बचा बचा के सालों ने दलाली कर करके अपनी कोठी बनाई है। और ऐसी तरीके से ये हड्डियां पड़ती हैं, सड़ती हैं, बदबू आती है और फिर हड्डियों का भी ठेका ये गैर मजहबी लोगों को देते हैं ताकि वो हड्डियां बेच बेच के दवाई कंपनियों को, पाउडर कंपनियों को सप्लाई करें इसी तरीके से। और 5 साल के बाद फिर इन्हीं गाय के नाम पे वोट मांगा जाएगा, तब फिर ही घरों में आएंगे और गाय के नाम का ही वोट मांगेंगे। और पूरनपुर की सती माता के मठिया पे भी तभी चेयरमैन और विधायक सब पहुंचेंगे जब दोबारा इलेक्शन आएगा, वरना मठिया के बाहर हड्डी पड़ी रहे, किसी साले नेता को कोई फर्क नहीं है। हम लोग यहीं बैठे हैं और जब तक कोई भी अधिकारी जिम्मेदार यहाँ नहीं आता है यहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 कट्टा हड्डी है, 7 कट्टे हड्डी अभी वहीं पड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दे। और अगर ये वीडियो कहीं उच्च अधिकारी तक भी जाएगी वो भी जवाब दे, और अपनी रूलिंग पार्टी पे जाएगी, रूलिंग पार्टी जवाब दे। और वरना मुंह छुपा के सब एक दूसरे को गुलदस्ते बांटे खाली अपना टिकट पक्का करने के लिए और दलाली खाने के लिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता।